वालेकुम। नेक्स्ट पहले तो हमने ये बात कर ली कि बॉडी के नॉर्मल सेल का क्या फंक्शन है, ऊपर हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब हम ये डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल सेल के ऊपर, हम बॉडी के कोई भी सेल को ले लें उसकी हम बात करें, ठीक है? उसके ऊपर स्ट्रेस कंडीशन आ गई या तो फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली। अब अगर कंडीशन आ गई है या स्ट्रेस आ गया है, उसको सेल ने मैनेज कैसे करना है ताकि वो दोबारा अपने आप को सर्वाइव करे और फंक्शन दोबारा प्रॉपरली मेंटेन करे। ठीक हो गया। सेल अडॉप्टेशन के क्या मतलब है वो मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्ट्रक्चरल चेंजिंग ऑफ अ सेल ईदर ड्यू टू पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट नाउ वांट टू अचीव स्टेडी स्टेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड फंक्शन प्रॉपरली। क्या मतलब कि जब सेल अपने आप को स्ट्रक्चरली चेंज करता है, अपने प्रोटीन्स को और सेल मेम्ब्रेन को, सेल ऑर्गेनेलिज को, ठीक है, इन सब चीज़ों को जब वो मैनेज करता है, चेंज करता है थोड़ा सा ताकि वो पैथोलॉजिकल स्टेट या फिजियोलॉजिकल स्टेट को लाइक ओवरकम कर सके ताकि वो फंक्शन दोबारा परफॉर्म कर सके जैसे वो नॉर्मली कर रहा था। ठीक हो गया। अब कितनी टाइप्स ऑफ अडॉप्टेशन होती हैं वो मैंने यहाँ पे पांचों लिख दी हैं पॉइंट्स की फॉर्म में ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है। सबसे पहले अडॉप्टेशन क्या कर सकता है कि वो हाइपरट्रॉफी में जा सकता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और ट्रॉफी का मतलब होता है साइज। सेल अपने आप को नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट के अंदर लेके जाने के लिए अपने सेल के साइज को इंक्रीज कर देगा, उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है। हाइपरट्रॉफी के अंदर जो मेन एग्जांपल फर्स्ट आती है वो यूट्रस वॉल इन प्रेगनेंसी। ठीक है। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है सारा चीज़ें, तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना, नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है, ये तो होता है। अब उसके दौरान सेल क्या करता है, लाइक सेल अपने आप को बड़ा कर लेता है साइज के अंदर ताकि एम्ब्रियो वहाँ पे स्टे कर सके, ज़्यादा देर के लिए रह सके। तो ये वहाँ पे क्या होती है, हाइपरट्रॉफी। क्योंकि अगर हाइपरट्रॉफी नहीं होगी तो फिर वहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो सेल का साइज इंक्रीज होना चाहिए, तभी वहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो वहाँ पे ग्रो करेगा, अपने आप को लाइक डेवलप होगा, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास जो वाइवा का मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, हाइपरट्रॉफी किस तरह सेल साइज को इंक्रीज करती है, इसका मेन मैकेनिज्म ये है कि ये सेल ऑर्गेनेलीज के साइज को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से सेल साइज इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल के अंदर मैंने प्रेग्नेंट यूटरस की बात कर ली। पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर किस तरह हाइपरट्रॉफी होती है वो ये है कि कार्डिक जो सेल्स हैं वो साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पंपिंग मैकेनिज्म और ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं बॉडी के अंदर। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, यहाँ पे भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ अडॉप्टेशन जो होती है वो ये है हाइपरप्लेशिया। हाइपर का मतलब इंक्रीज और प्लेशिया का क्या मतलब है, नंबर इंक्रीज कर जाना, नॉट द सेल साइज। ठीक है, साइज सेम रहेगा लेकिन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 4 है तो 6 हो जाएगा, या 4 है तो 8 डबल भी हो सकता है, डिपेंड, लेकिन नंबर इंक्रीज करेगा सेल का। और इसका मैकेनिज्म कैसे है, कैसे नंबर इंक्रीज करते हैं, हमें पता है कि हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं उन सब के ऊपर क्या है, ग्रोथ रिसेप्टर्स हैं। और जब कोई ग्रोथ फैक्टर या स्टिमुलस आता है तो फिर वो जब ग्रोथ रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है तो वो माइटोसिस को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी आती हैं एग्जांपल अडॉप्टेशन के लिए, और पैथोलॉजिकल के अंदर भी। फिजियोलॉजिकल के अंदर देखें ब्रेस्ट सेल्स प्रेगनेंसी के दौरान, यूट्रस वॉल जो कि हमने ये देखा, अपने यूट्रस वॉल यहाँ पे भी सेल के साइज को भी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ी, और सेल के नंबर को भी इंक्रीज कर रही है ताकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सके प्रॉपर। एंडोमेट्रियम वॉल भी आपको पता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर जब प्रेगनेंसी के दौरान, तो एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है वो अपने आप के साइज को इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ताकि वहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट जो पैथोलॉजिकल की एग्जांपल है वो एक्सेस एंडोथीलियल लेयर। आपको पता है स्किन के ऊपर एंडोथीलियल लेयर की ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अगर हाइपरप्लेशिया हो जाए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएं, तो वो नोड्यूल्स और ये सारी चीज़ें बनने लग जाती हैं, तो हाइपरप्लेशिया वहाँ पे भी होता है। तो आपने ये बातें याद रखनी है कि जो सेल अब अपने आप को अडॉप्ट करता है इन द केस ऑफ हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया, हमने दोनों पढ़ लिया है।
ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। सेल अपने आप को अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ताकि जो बाहर से कोई स्ट्रेस आया है उसको ओवरकम कर सके। और पैथोलॉजिकल कंडीशन दोनों के अंदर ये यूटिलाइज होता है, ताकि सेल अपने आप को, हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ ली, ताकि फंक्शन परफॉर्म कर सके प्रॉपरली। थर्ड टाइप जो एडॉप्टेशन की आती है वो एट्रोपी है। एट्रोपी का मतलब होता है रिड्यूस, इधर साइज में इंक्रीज डिक्रीज हो, या नंबर में डिक्रीज हो, या बोथ साइज भी डिक्रीज हो, नंबर भी डिक्रीज हो, दोनों में डिक्रीज हो, तो हम उसको हमेशा क्या कहेंगे, एट्रोपी। एट्रोफी का मेन मैकेनिज्म कैसे है, कैसे सेल का साइज डिक्रीज करता है और नंबर डिक्रीज करता है, वो जब सेल ऑर्गेनेली छोटी हो जाती है तब। फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स कौन सी हैं, हमें पता है जब भी एज बढ़ती रहती है, हम जब चाइल्ड स्टेज होती है हमारी, तो लिम्फ नोड्स और ये सारी, हमें पता है कि थाइमस की प्रोडक्शन भी बहुत होते हैं, लेकिन जब आप अडल्ट स्टेज की तरफ जाते हो तो लिम्फ नोड, गोनैड्स और यूट्रस वॉल और ब्रेन के सेल्स, बोन सेल्स, हमें पता है ये रिड्यूस होने लग जाते हैं, तो ये एट्रोपी है। पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर एग्जांपल आ जाती हैं, स्टारवेशन जब पीरियड होता है, ठीक है, आप भूख नहीं लग रही, आपका वेट लॉस हो रहा होता है, तो तब भी जो सेल साइज है और सेल नंबर है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। इस्कीमिया की कंडीशन क्या मतलब कि आप प्रॉपर ब्लड नहीं आपका सप्लाई हो रहा डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज को, जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन और ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी। न्यूरोपैथिक कंडीशन, पोलियो की कंडीशन, आपको पता है कि वो सारा लाइक ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती, मोटर न्यूरॉन की, ये सारी चीज़ें ये किसके अंदर आ जाती हैं, कैटेगराइज एट्रोफी के अंदर। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एडॉप्टेशन है वो है मेटाप्लीशिया। मेटाप्लीशिया का क्या मतलब है कि सेल अपने आप को कैसे चेंज करेगा, कि वो अगर उसकी जो लेयर है वो लाइक स्क्यूमस सेल्स की बनी हुई है, तो वो क्लोमिनार सेल्स में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी जो ब्रोंकाई है उसकी जो फॉर एग्जांपल वॉल जो है वो स्केमस सेल से बनी हुई है, लेकिन जब हम स्मोकिंग करते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आते हैं, तो क्या होता है कि वो जो वॉल है, वो जो सेल्स की लेयर है, वो क्लोमिनर एपिथेलियम लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, लंग्स और ये सारी चीज़ें। तो जो मेटाप्लीशिया होता है वो कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, हमेशा क्या है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर तो वो जो है हमारे पास स्क्वेमस सेल्स क्लोमिनार सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे क्लोमिनार मेटाप्लीशिया। और अगर हमारे पास क्लोमिनार स्क्वेमस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्क्वेमस मेटाप्लीशिया। और डिस्प्लेशिया क्या मतलब क्या होता है, प्री मैगलेंट स्टेज है ये, बेसिकली न्यूप्लेशिया आगे आते हैं ना, कि कैंसर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।